नमस्कार बच्चों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं वीडियो री एग्ज़ाम 2018 जिसकी परीक्षा आज 27 जून 2023 को प्रथम पाली में संपन्न हुई, उसका हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आप अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। प्रश्न 1, रसखान किस भाषा के कवि थे? इसका विकल्प बी सही है, ब्रज। देखो बच्चों, जिनने कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उनकी अधिकतर भाषा ब्रज भाषा ही थी। प्रश्न 2, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है? इसका विकल्प डी सही है, 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 5 हैं उपभाषाओं की संख्या, जिसे हम विभाषा भी कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? इसका विकल्प सी सही है, ताई। ताई सुदर्शन जी की द्वारा रचित कहानी है और इसके अतिरिक्त दोनों बैलों की कथा, ईदगाह, पूस की रात, ये तीनों ही प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। प्रश्न 4, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे? इसका विकल्प डी सही है, व्यक्तिगत पत्र। प्रश्न 5, निम्नलिखित दोहा किसका है? प्रश्न 5, निम्नलिखित दोहा किसका है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका विकल्प डी सही है, कबीर दास। कबीर दास जी की रचित ये दोहा है और इसमें संसार के मोह माया आदि से मुक्ति का उपदेश उन्होंने दिया है। कहते हैं माला तो कर माने हाथ, माला तो हाथ में फिरती है और जीव जो है वो कहाँ फिर रहती है? मुंह में रहती है। लेकिन जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, तो इसलिए मन को अपने वश में रखना चाहिए और निराकार ईश्वर राम का स्मरण करना चाहिए, संसार के मोह माया से दूर रहना चाहिए। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण मार्गी शाखा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। अब देखते हैं प्रश्न 6, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? इसका विकल्प सी सही है, सुनना और समझना। बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले सुनेगा, फिर समझेगा, फिर उसको बोलेगा, फिर पढ़ेगा और सबसे अंत में लिखेगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? इसका विकल्प सी सही है, चांद, सास। अनुनासिक चंद्रबिंद होते हैं और अनुस्वार किसको कहते हैं? जहाँ केवल ऊपर एक बिंदी रहती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक शब्दों का उच्चारण करने में क्या होता है कि हम नाक का सहारा कम और मुंह का सहारा अधिक लेते हैं। प्रश्न 8, राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? इसका विकल्प बी सही, यात्रा वृत्त। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुन के तो आप लोगों अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा का ध्यान आ जाना चाहिए। तो जो है यात्रा वृत्त के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। देखते हैं प्रश्न 9, अभिष्ट का सही संधि विग्रह है? इसका विकल्प सी सही है, अभि प्लस इष्ट। तो अभिष्ट का सही संधि विग्रह होगा विकल्प सी, अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। प्रश्न 10, अपादान कारक युक्त वाक्य है? अपादान कारक युक्त वाक्य है? इसका विकल्प ए सही है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। देखो, अपादान कारक वहाँ होता है जहाँ से चिन्ह आता है और किसके पक्ष में आता है? अलग होने के पक्ष में। तो जहाँ पर भी अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। छत से उतरी हुई लता, जब छत से लता उतरी तो छत से वो अलग हो गई, तो छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है, तो अलग होने का भाव, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? इसका विकल्प ए सही है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। यहाँ पर नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया वहाँ होती है जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बनती है, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना।
तो इस प्रकार से इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 12, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका विकल्प डी सही है, अति। आचार मूल शब्द है, आचार मूल शब्द है और इसमें अति उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? अत्याचार। और यदि आपसे अत्याचार में संधि पूछी जाती तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि होती। प्रश्न 13, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, सधवा निर्धवा। सधवा का विधवा होता है तो यही विलोम युग्म आपका सही नहीं है और सारे ही सही हैं। वरदान का अभिशाप होता है, समास का व्यास होता है, रोच का स्निग्ध होता है। सधवा का विलोम क्या होगा? विधवा। सधवा वो स्त्री होती है जिसका पति जीवित होता है और विधवा वो होती जिसका पति जीवित नहीं होता। प्रश्न 14, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह विकल्प बी सही है, शक्ति के अनुसार, और यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका विकल्प बी सही है, ज्ञानू रो रहा था। तो इसका विकल्प बी सही, ज्ञानू रो रहा था। बच्चों जहाँ रहा था, रहे थे आ जाए वहाँ निश्चित रूप से अपूर्ण भूतकाल होगा। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? इसका विकल्प बी सही है, श्रृंगार रस। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। अद्भुत रस का क्या होगा? विस्मय। भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति या प्रेम। प्रश्न 17, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प ए सही है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार अनेक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ माँ और सा की आवृत्ति कई बार हुई इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 18, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प डी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर जन मन जानो मानो इस प्रकार से शब्द आ जाते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में कवि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करता है। प्रश्न 19, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इसका विकल्प सी सही है, जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। बहुत किसका होता है? बहुत जानने वाले के लिए। और इसके सभी विकल्प वाक्य सही हैं। एक विकल्प एक देख लेते हैं। जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसे मरुस्थल कहते हैं। जल में जन्मने वाला जलज। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। तो इसका विकल्प सी सही है, जो सब कुछ जानता है उसे बहुज्ञ नहीं कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। प्रश्न 20, जहाँ जाया ना जा सके। इसका विकल्प ए सही है, अगम्य। अगर गम्य होता तो इसका अर्थ होता है जहाँ जाया जा सके, और जहाँ जाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अगम्य। प्रश्न 21, उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? इसका विकल्प बी सही है, निमीलन। प्रश्न 22, राम को रूप निहारती, जानकी कंकन के नग की परछाई। पंक्ति में कौन सा रस है? इसका विकल्प बी सही है, श्रृंगार रस। और यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ये प्रश्न 23 हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसका विकल्प सी सही, ज्योत्सना। ये कनिष्ठ नहीं होगा, कनिष्ठ होगा। अनुग्रहित में गा में री लगेगी जबकि रा लगा है यहाँ पर। उन्नति में तावे छोटी की मात्रा रहेगी। इस प्रकार से आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न 24, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? इसका विकल्प बी सही है, वृक्ष, द्रुम, बिटप। ये तीनों ही वृक्ष के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 25,
निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, निर्झर। अम्बुधि, रत्नाकर, वारिश ये सभी सागर के पर्यायवाची हैं, जबकि निर्झर का अर्थ होता है झरना। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका विकल्प सी सही है, पाषाण। ये तत्सम है और तीनों तद्भव शब्द हैं। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? इसका विकल्प बी सही है, चिकना। चिकना तद्भव है और चिक्कड़ तत्सम है। प्रश्न 28, परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका विकल्प डी सही, प्रतिपदा। बच्चों, जैसे इंग्लिश में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख होती हैं, उसी तरह से जो तिथियां होती हैं, हिंदी तिथियां होती हैं, तो उसमें जो है प्रतिपदा पहली तारीख को कहते हैं। प्रतिपदा क्या है? तत्सम शब्द है। और ये तद्भव क्या है? परिवा। तो प्रतिपदा या परिवा पहली तारीख को, पहली तिथि को कहते हैं। प्रश्न 29, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसका विकल्प बी सही है, छिप कर टोह लेने वाला। छिप कर टोह लेने वाला। प्रश्न 30, किए गए उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका विकल्प बी सही है, कृतज्ञ। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है किए गए उपकार को मानने वाला, तो हो जाता कृतज्ञ। इसका विकल्प डी सही हो जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है किए गए उपकार को न मानने वाला, इसलिए इसका विकल्प बी, कृतज्ञ सही है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका विकल्प बी सही, समितियां। समिति एक वचन और समितियां क्या है? बहुवचन। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, उनमें या लगा देने से एक वचन का बहुवचन हो जाता है, और पूर्व में यदि बड़ी की मात्रा होती तो उसको छोटी की मात्रा में बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पहले से ही छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए समिति एक वचन और इसका बहुवचन विकल्प बी सही, समितियाँ। प्रश्न 32 देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका विकल्प ए सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रश्न 33, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए। तो इसका विकल्प सी सही है। मनगढ़ंत शब्द क्या है? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होता है। जैसे मनगढ़ंत किस्सा, मनगढ़ंत कहानी। और इस शिष्टता स्त्रीलिंग है और घबराहट भी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न 34, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका विकल्प बी सही है, अच्छे बुरे का अंतर ना करना। प्रश्न 35, कौन सा शब्द तद्भव है? इसका विकल्प ए सही, खजूर। खजूर का तत्सम होता है खरजूर। प्रश्न 36, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? ये नहीं है पूछा गया है। इसका विकल्प बी सही है, आंसू, आंसुओं। आंसू स्वयं में ही बहुवचन शब्द होता है। प्रश्न 37, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? इसका विकल्प सी सही है, अपरा, अपार। अपरा का क्या अर्थ है? दूसरी। और अपार का जिसे पार ना किया जा सके। इस तरह से आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न 38, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार, आगार का उचित अर्थ है। इसका विकल्प बी सही है। आकार का अर्थ होता है आकृति और आगार का अर्थ होता है धाम। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसका विकल्प ए सही है।
जिसे जैसा जैसा जिसको तिसको, इस प्रकार के शब्द अगर कहीं पर भी आ जाएं तो वहाँ समझ लो कि मिश्र वाक्य है। प्रश्न 40, निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसका बच्चों मेरे विचार से विकल्प ए सही होगा। दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। जैसे कि पहला देख लो, हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। इसमें हमारे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और पूजनीय ये वर्तनी गलत है। पूजनीय में पूरा जा रहता है या नहीं रहता, इस प्रकार से ये वाक्य गलत है। और दूसरा वाक्य क्या है, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। मृत्युदंड जब आ गया अपने आप में स्वयं सजा है, इससे बड़ी सजा कुछ हो ही नहीं सकती, तो सजा शब्द यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसलिए इसका विकल्प ए सही है। दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। प्रश्न 41, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका विकल्प सी सही है, डींग मारना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, खूब अपनी बढ़ी चढ़ी हाँकते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं गाल बजाना या डींग मारना। तो इसका विकल्प सी सही है। प्रश्न 42, नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य होगा। इसका विकल्प सी सही है। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा। प्रश्न 43, अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसका विकल्प ए सही है, ई। अनुकरण यहाँ पर मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगकर शब्द बनता है अनुकरणीय। अब देखते हैं इस गद्यांश को। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसमें 44 से 48 तक प्रश्न दिए हुए हैं और इसी के अनुसार इसके उत्तर होंगे। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बध जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियाँ एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब एक अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वह आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते हैं। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। प्रश्न 44, जब चींटियां एक साथ जाती हैं, खाली जगह वाक्य को पूरा कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। प्रश्न 45, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है। इसका विकल्प डी सही है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। 46, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इसका विकल्प डी सही है, संगठन में शक्ति है।
प्रश्न 47, तिनके की क्या विशेषता है? तो इसका विकल्प सी सही होगा। जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। प्रश्न 48, बूंदों के मेल का क्या महत्व है? इसका विकल्प बी सही है। बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। अब देखते हैं प्रश्न 49, ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? इसका विकल्प डी सही है। पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा ये ओष्ठ्य हैं। ओष्ठ्य वहाँ होते हैं, उन वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं जिनको बोलने पर हमारे दोनों ओठ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, उसको हम ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। सी क्या है? ता, था, दा, धा ये दंत वर्ण है। जब हम ता, था, दा, धा को बोलते हैं तो हमारी जीभ दोनों दांतों के बीच में आ जाती है। विकल्प बी देख लेते हैं। का, खा, गा, घा ये कंठ वर्ण है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। जब तक हम कंठ का सहारा नहीं लेंगे तब तक हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। विकल्प ए देख लेते हैं। आ क्या है? कंठ वर्ण है। ई तालु है। री क्या है? मूर्धा है। विसर्ग क्या है? ये भी कंठ है। देखते हैं प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? इसका विकल्प बी सही है, अनादि। और ये तीनों ही स्वर संधि के भेद हैं। वृद्धि, गुण और दीर्घ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। बच्चों, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। बी बी